शहर की सड़कों पर रात गहराने लगी थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में किसी परछाई की तरह एक बाइक चलती जा रही थी, तेज, बिना रुके। उसके पीछे बैठी लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी। चेहरा सहमा नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और चिंता से भरा था। बाइक चला रहा लड़का चुप था। उसकी आंखें सिर्फ सामने थी, जैसे कोई फैसला कर चुका हो। जिया की आवाज टूटी। तुम ये सब मुझसे क्यों छिपा रहे थे? लकी ने एक पल को ब्रेक दबाई। बाइक एक सुनसान फैक्ट्री के बाहर रुक गई। बिना उसकी ओर देखे उसने कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी आया, खो गया। जिया उसके चेहरे को पढ़ना चाहती थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। उसने बस धीरे से कहा, अब तुम्हारे साथ मैं भी आई हूं, तो क्या तुम्हें भी मुझे खोना होगा? लकी ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा खोलने पर अंदर एक पुरानी फैक्ट्री थी। कबाड़ के ढेर, लोहे की भारी मशीनें और अंधेरा। लेकिन अंदर जाने के बाद जब लकी ने एक कोड में कुछ बटन दबाए तो जमीन हिली। नीचे से एक लिफ्ट ऊपर आई और दोनों उसमें उतर गए। जिया की आंखें हैरानी से फैल गई। लिफ्ट नीचे जा रही थी, बहुत गहराई में। कुछ सेकंड बाद वो एक ऐसे अंडरग्राउंड बेस में उतरे जहां 4 स्क्रीन, सीसीटीवी मॉनिटर, एक लंबी टेबल और दीवारों पर कई नक्शे लगे थे। वहीं एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके सिर पर झुर्रियां और आंखों में अनुभव की आग थी। उसने जैसे ही लकी को देखा उठकर खड़ा हो गया। फीनिक्स, तुम लौट आए? लकी ने सिर झुकाया। वक्त आ गया है मास्टर, शैडो टीम को फिर से बुलाना होगा। मास्टर ने गहरी सांस ली और एक कोड वाले पैनल में पासवर्ड डाला, सत्यमेव 1। एक अलार्म की हल्की सी आवाज आई और स्क्रीन पर शैडो टीम के पुराने मेंबर्स के नाम और लोकेशन फ्लैश होने लगे। जिया ने पूछा, ये सब कौन है? लकी ने जवाब दिया, मेरे जैसे ही कुछ और लोग, जिन्हें सिस्टम से मिटा दिया गया था, लेकिन अब वक्त है उन्हें फिर से दुनिया में लाने का। स्क्रीन पर पहला नाम उभरा, राहुल देव, अंतिम लोकेशन काठमांडू। दूसरा, माया कौल, अंतिम लोकेशन श्रीनगर। तीसरा, अमन सोलंकी, अंतिम लोकेशन दिल्ली। लकी ने हाथ बढ़ाकर एक नाम पर क्लिक किया, अमन। मास्टर ने चेतावनी दी, अमन अब बदल चुका है, वो शैडो टीम छोड़कर वाइपर के साथ मिल चुका है। जिया चौंक गई, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन चुका है? लकी ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, नफरत से ज्यादा गहरी होती है वो चोट जो विश्वास तोड़ने से लगती है। अमन अब मेरा नहीं, सिर्फ वाइपर का साया है। उसी रात लकी और जिया दिल्ली के लिए रवाना हुए। ट्रेन में बैठकर दोनों चुपचाप थे, लेकिन आंखों में बातें चल रही थी। जिया ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पापा को मरे हुए कितने साल हो गए? लकी की आंखें खिड़की के बाहर कहीं खो गईं। 6 साल, लेकिन हर रात जैसे कल की बात लगती है। जिया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, अब तुम अकेले नहीं हो। दिल्ली पहुंचते ही वो सीधे अमन की आखिरी लोकेशन पर पहुंचे, एक पुराना कारखाना जो अब गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन चुका था। लकी ने एक छोटी डिवाइस निकाली जिससे दीवार पार की गतिविधियां सुनाई देने लगी। वाइपर को लकी की हर हरकत की खबर मिलती जा रही है, हमें उसे खत्म करना ही होगा। वो अमन की आवाज थी, ठंडी, सख्त और बिना किसी अफसोस के। लकी ने चुपचाप जिया की ओर देखा। उसने बिना बोले सिर हिलाया। दोनों अंदर घुसे, एक साइलेंसर लगी गन और लकी के पास वही पुराना चाकू जो उसके पिता का आखिरी तोहफा था। अंदर अंधेरा था। एक छाया अचानक उनके सामने आ गई, अमन। उसने कहा, आखिरकार आ ही गया तू, शैडो टीम का हीरो बनने चला है। लकी ने शांत स्वर में कहा, तू क्यों गया वाइपर के पास? अमन हंसा, क्योंकि वाइपर ने मुझे वो दिया जो तुम कभी नहीं दे सके, पहचान। तुम्हें तुम्हारी पहचान शैडो टीम ने दी थी, तुम्हारे देश ने दी थी। नहीं लकी, उन्होंने बस इस्तेमाल किया। वाइपर ने मुझे आजाद किया। अचानक गोलियां चली। जिया को लकी ने पीछे खींच लिया और खुद सामने कूद गया। गन से निकली एक गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। अमन भाग गया। लकी जमीन पर गिरा, लेकिन होश में था। जिया उसके पास दौड़ी, तुम ठीक हो? एक गोली बहुत कम है मुझे गिराने के लिए, लकी मुस्कुराया। लेकिन अंदर कहीं दर्द छुपा था। वो वापस बेस लौटे, जहां मास्टर उनका इंतजार कर रहे थे। अब वाइपर बड़ा हमला करने वाला है, देश के सबसे बड़े सैन्य मुख्यालय में, अगले 3 दिन में। लकी ने उठकर कहा, वो नहीं समझते कि शैडो टीम मरी नहीं, बस सो रही थी। अब हम जाग चुके हैं। जिया ने उसका हाथ पकड़ा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं।
मास्टर ने स्क्रीन पर नक्शा दिखाया, सुरक्षा लेयर, टाइमिंग और अटैक का अनुमान। वाइपर के साथ अब अमन, माया और 2 और रेनेगेड एजेंट्स हैं। ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं होगा, ये देश को झकझोर देगा। अगली रात लकी, जिया और 2 पुराने साथी जो अभी भी शैडो टीम में वफादार थे, रवाना हुए। सैन्य मुख्यालय की दीवारों के पास वो चारों छुपे हुए थे। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। लकी ने कान में ईयरपीस लगाया। कोड नाम वज्र, तैयार हो? तैयार हूं, जिया की आवाज आई। परछाई, ऑन लोकेशन, एक और साथी की आवाज। साया, छत पर। ठीक है, लकी ने कहा। युद्ध शुरू होता है अब। वो अंदर घुसे, गुप्त मार्गों से शोर से बचते हुए। भीतर वाइपर पहले से मौजूद था। वो लंबा, दुबला और सफेद दाढ़ी वाला शख्स था, आंखों में ठंडी नफरत। उसने लकी को देखते ही कहा, बेटे के पीछे उसके बाप का जुनून देख रहा हूं मैं। लकी रुका। तू मेरे बाप को जानता था? जानता था, मैं ही था जिसने उसे मारा था। ये सुनकर जैसे हवा रुक गई। लकी का चेहरा लाल हो गया। उसने गन फेंकी, चाकू उठाया और उस पर झपटा। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। चाकू, लाठी, लातें, घूंसे। जिया ने बाकी टीम के साथ जाकर वाइपर के प्लांट किए गए बमों को निष्क्रिय किया, लेकिन लकी और वाइपर की लड़ाई लंबी चली। आखिरकार एक पल आया जब वाइपर का गला लकी के हाथों में था। मार दो, वाइपर ने कहा। नहीं, मैं तुमसे बेहतर हूं। फिर एक गोली चली, अमन की, लेकिन वो गोली जिया ने रोक ली अपने शरीर से। वो वहीं गिर पड़ी। लकी ने झपट कर उसे पकड़ा। तुम ठीक हो? जिया, मेरी बात सुनो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अब तुम अकेले नहीं हो। फिर उसकी सांस थम गई। लकी चीख उठा, उसकी आंखों में आग थी। उसने अमन की गन छीनकर एक पल में सब खत्म कर दिया। वाइपर गिरफ्तार हुआ, शैडो टीम की बहाली हुई, लेकिन जिया की मौत लकी की आत्मा पर छाप छोड़ गई। उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरा सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि मैं शैडो टीम का हिस्सा था। मेरा सबसे बड़ा रहस्य ये था कि मैंने कभी किसी को खोने से इतना नहीं डरा जितना जिया को खोने के बाद महसूस किया। उसके बाद लकी कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं वो आज भी देश के लिए छाया की तरह काम करता है, लेकिन अब उसके पास एक चेहरा है, एक जख्म है और एक नाम जो अब कभी नहीं भुलाया जाएगा, जिया।